गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पेरिनियल्स के बारे में पढ़ेंगे। पेरिनियल्स जो हैं आपके वो प्लांट्स आते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहते हैं, जिनका जो जीवन चक्र है वो 1 साल से या 2 साल से अधिक चलता है। ऐसे प्लांट्स जो होते हैं ये जो होते हैं ये सकर्स के थ्रू या रूट ट्यूबर्स या फिर डॉर्मेंट सीड्स वगैरह के थ्रू जो है ये आगे प्रोपगेट कर जाते हैं। इसलिए क्या होता है, जब डॉर्मेंसी पीरियड आता है या जब विंटर का पीरियड आता है तो ये डॉर्मेंट हो जाते हैं। डॉर्मेंट इन द सेंस कि ये अपने पत्ते छोड़ देते हैं, इनमें ग्रोथ कम होती है, फ्लावरिंग नहीं आती है। तो और जब इनका पीक पीरियड आता है या फिर जब इनके लिए अच्छा मौसम आ जाता है, जैसे कि स्प्रिंग आ जाता है या समर आ जाता है, उस टाइम पे ही अपनी ग्रोथ फिर से पकड़ लेते हैं। अब पेरिनियल्स जो हैं आपके, उन्हें हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं: ट्रीज, श्रब्स एंड क्लाइंबर्स। अब सबसे पहले हम आते हैं श्रब्स पे। श्रब्स जो होते हैं पेड़ की तरह ही होते हैं। पेड़ का छोटा फॉर्म आप श्रब बोल सकते हैं। तो टेक्निकली अगर हम बोलें, वो प्लांट्स जो 4 मीटर या 6 मीटर तक की हाइट गेन कर लेते हैं उन्हें हम श्रब्स कहते हैं। जो श्रब्स होते हैं आपके, इनमें जो है आपका तना नहीं दिखता है, इस वजह से पेड़ से थोड़े अलग होते हैं। इसमें तना जो होता है वो छुप जाता है, क्योंकि जो साइड ब्रांचेस है वो बिल्कुल जड़ के पास से निकलनी शुरू होती हैं। ऐसे पौधों को हम श्रब्स कहते हैं। श्रब्स जो होते हैं, इन्हें एक गार्डन में, एक लैंडस्केप के एरिया में आप बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका पर्पस बहुत ज़्यादा होता है। सबसे पहले जैसे श्रबरी बॉर्डर। अब श्रब्स जो होते हैं आपके, वो ज़रूरी नहीं है एक कलर के ही हो। जैसे अगर आप आइरिसीन देखेंगे, आइरिसीन एक ऐसा श्रब है जिसके जो लीव्स हैं वो बरगेंडी से या मरूनिश कलर के होते हैं, या आप वाइन कलर के भी बोल सकते हैं। जो आपका डुरांटा है, डुरांटा एक और श्रब है आपका। इसके जो लीव्स हैं, इसकी स्पीशी पे डिपेंड करते हैं। कुछ लीव्स इसके ग्रीन होते हैं, कुछ जो इसके लीव्स होते हैं उनका जो कलर होता है वो येलोइश ग्रीन होता है, या गोल्डन डुरांटा भी जिनको हम बोलते हैं, कुछ उस तरह के होते हैं। कुछ और श्रब्स भी होते हैं जैसे स्पाइरिया कोरम्बोसा वगैरह। इन सब की जो है इनकी अलग अलग शेप्स होती है या इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, इन्हें हम श्रबरी बॉर्डर में इस्तेमाल करते हैं। श्रबरी बॉर्डर में क्या करते हैं हम, जो श्रब्स हैं उन्हें एक सिंगल स्ट्रिप में हम लगा देते हैं या फिर एक ग्रुप में हम लगा देते हैं, जिसमें एक ये बॉर्डर का इफेक्ट दें, जहाँ पे ये डिफाइन करने में हेल्प करें कि एक स्पेस जो है वो दूसरी स्पेस से अलग है। उसे हम श्रबरी बॉर्डर कहते हैं। नेक्स्ट है हेजेस। हेजेस जो होते हैं, इन टेक्निकल वे अगर हम बोलें तो ये फेंसिंग की तरह होते हैं। जैसे आप अपने घर से सड़क को अलग करने के लिए फेंस लगा देते हैं, वैसे ही जो हेजेस होते हैं उनमें भी हम एक स्पेसिफिक हाइट तक श्रब्स को मेंटेन करते हैं और पूरा एक बॉर्डर की तरह लगा देते हैं, जिसमें ये एक हेज का शेप दे देते हैं, जैसे कि आपको इमेजेस में ही दिख रहा है। अब हेजेस के लिए जो श्रब्स हैं वो क्विक ग्रोथ होनी चाहिए उनमें। उनके जो लीव्स हैं वो थिक टेक्सचर के होने चाहिए और छोटे होने चाहिए, और जो आपका श्रब है उसकी बुशी ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है। और प्रोपोगेट भी वो ईजिली हो जाना चाहिए, और साथ ही ड्राउट कंडीशन यानी कि जब पानी की कमी हो उस कंडीशन में भी वो प्रॉपरली ग्रो कर पाए। अब एग्जाम्पल्स जो हैं, या कॉमनली हम जिन हेजेस को इस्तेमाल करते हैं वो आता है इनका डल्किस, बोगेनविलिया, लॉसोनाई, डुरांटा एंड स्पाइरिया। ये जो है आपके श्रब्स हैं, इन्हें हम हेजेस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला आता है टोपेरी। टोपेरी में क्या होता है, ये आपकी पूरी इमेजिनेटिव पावर को इंक्रीज करता है। इसमें क्या करते हैं, आप वायर्स की हेल्प से एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। आप क्यूब्स बना सकते हैं, आप स्पाइरल्स बना सकते हैं, आप कोई एनिमल बना सकते हैं, कोई कैरेक्टर बना सकते हैं, या कोई एक इंसान बना सकते हैं। उसके हिसाब से आप क्या करते हैं, फिर श्रब्स जो हैं उनको उसके साथ लगा देते हैं, उन वायर्स के साथ लगा देते हैं, उनमें जान डालने के लिए, ताकि वो जो है श्रब्स उन वायर की शेप को पकड़ के ग्रो करें, एंड वो उस शेप को एक 3D लुक दे सकें, एक प्रॉपर लुक दे सकें कि हाँ, ये हमने एक ऑब्जेक्ट तैयार करा है। जैसे आप इमेजेस में देख रहे हैं
कई जगह श्रब्स की हेल्प से एक डक बनाया है, एक ऑक्टोपस बनाया है, एलिफेंट बनाए हैं, स्पाइरल्स बनाए हैं, आर्चर्स वगैरह बनाए हैं। ये सारे जो इफ़ेक्ट हैं, इन्हें हम टुपेरी कहते हैं। टुपेरी के लिए जो आप श्रब्स यूज़ करेंगे, उसके पत्ते जो होते हैं, वो छोटे होने चाहिए, थिक होने चाहिए और साथ ही वो जो है, वो थोड़े शाइनी से होने चाहिए, थोड़े लेदरी टेक्सचर के होने चाहिए। नेक्स्ट जो है कि उसकी क्विक ग्रोथ होनी चाहिए और रेगुलर ट्रिमिंग जो हम करते हैं श्रब्स की, उसको वो विथस्टैंड करना चाहिए। अब टुपेरी के लिए जो हम श्रब्स इस्तेमाल करते हैं, उसमें आता है डुरांटा, प्लुमेरिया, इंगा डल्कस, मुराया एक्सोटिका, हिबिस्कस, थुजा। ये सारे जितने भी हैं, इनके लीव्स जो होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, तो इसीलिए इन्हें टुपेरी के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। अगली जो इम्पोर्टेंस है इसकी स्पेसिमेन प्लांट्स मतलब कि आपने मान लीजिए कोई गार्डन लगाया है, वहाँ पे बीच में आप एक पिक्चरस्क इफेक्ट देने के लिए हम क्या कर देते हैं, हम एक काफ़ी सुंदर सा श्रब लगा देते हैं जिसकी कैरेक्टर्स जो होते हैं वो बहुत अलग से होते हैं, जो दूर से ही दिखाई दे, उन्हें हम स्पेसिमेन प्लांट्स बोलते हैं। जैसे हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस हो गया आपका, बोगनविलिया हो गया, हिमालया पेटन्स हो गया, थिवेटिया पेरुवियाना हो गया। अब स्क्रीनिंग पर्पस क्या होता है, यूजुअली क्या होता है घर के आसपास या फिर आपके जो गार्डन है वहाँ पे क्या होता है कि कोई एक पोर्शन होगा जो ज़्यादा साफ नहीं होगा या जो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा देखने को, तो उसको क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हम उसको कवर करें, तो उसको कवर करने के लिए जो हम श्रब्स लगाते हैं उन्हें हम स्क्रीनिंग पर्पस श्रब्स कहते हैं। इसके लिए हम सेस्ट्रम नॉक्टर्नम यूज़ कर सकते हैं। सेस्ट्रम नॉक्टर्नम आपका रात की रानी है, रात की रानी तो आप सभी ने सुना ही होगा नाम, काफ़ी कॉमन सा श्रब है। इसके जो फ्लावर्स है वो रात के टाइम पे खिलते हैं, रात के टाइम काफ़ी ज़्यादा फ्रेग्रेंस देते हैं, तो उस वजह से काफ़ी सूटेबल रहता है। उसके अलावा बोगनविलिया हो गया, जैस्मिनम प्यूबिसेंस हो गया, मुराया एक्सोटिका हो गया, अडीनियम ओबेसम हो गया एंड विंका रोजिया हो गया। नेक्स्ट है फेंसिंग इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू आपके हेजेस, बस हेजेस जो होते हैं वो कई बार हम लोग शेप देने के अलावा शेप देने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फेंसिंग जो होता है वो हम प्रॉपर बाउंड्री देने के लिए ही श्रब्स का इस्तेमाल करते हैं, एक एरिया को प्रॉपरली दूसरी एरिया से डिफाइन करने के लिए कि वन पार्ट बिलोंग्स टू अस एंड द अदर पार्ट जो है वो किसी और को बिलोंग करता है। अब इसके लिए जो है लेंटाना कैमरा, इनगा डल्किस और डुरांटा सबसे काफी इफेक्टिव माने जाते हैं। अगली आती है श्रब्स की क्लासिफिकेशन। श्रब्स जो होते हैं उनको बेसिकली हम 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले जो होता है लाइट की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, उसमें आपके फुल सन, पार्शियल शेड एंड बोथ सन एंड सेमी शेड प्लांट्स आते हैं। जो आपके प्लांट पार्ट जो यूज़ होता है उसके बेसिस पे आपके फ्लावरिंग श्रब्स, फॉलिएज श्रब्स एंड श्रब्स विद फ्रेग्रेंट फ्लावर्स आते हैं, और हाइट के बेसिस पे आपके टॉल, मीडियम एंड ड्वार्फ श्रब्स आते हैं। अब एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, वो श्रब्स जिनको फुल सन चाहिए होता है, जिनको खूब सारी सनलाइट चाहिए होती है, उसमें आ जाता है आपका हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस आ गया, उसी की दूसरी स्पीशी है हिबिस्कस म्यूटाबिलिस आ गया, बोगनविलिया आ गया, म्यूजेंडा आ गया, आपका क्रॉसेंड्रा आ गया जो आपने एक पढ़ा भी था प्लांट, उसके अलावा आपका हिमालया पेटन्स आ गया। अब वो प्लांट्स जिनको पार्शियल शेड चाहिए होती है, यानी कि जिनको प्रॉपर ज़्यादा सनलाइट नहीं चाहिए होती है बट थोड़ी थोड़ी चाहिए होती है, इसमें आ जाता है आपका ड्वार्फ मैग्नोलिया, मैग्नोलिया प्यूमेला जिसको हम बोलते हैं। उसके अलावा नंदिना डोमेस्टिकस आ गया।